जय श्री राम। आप सभी को साधना ज्योतिष तंत्र केंद्र में मैं अनिल सोनी आप सभी का स्वागत करने फिर से आपके सामने हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी कुंडली में सब ठीक होता है, हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे काम रुक रहे हैं, हमें व्यापार में हानि हो रही है, या कई जगह मतलब हमको निराश होना पड़ रहा है। कुल मिला के कदम कदम पे निराशा मिल रही है। उसमें क्या होता है, कई बार हमारे ना जो कर्म होते हैं ना, वो हमारे कार्यों में रुकावट बन जाते हैं। कर्म, अब कोई मुझे पूछ ले कि आपने बुरे कर्म किए, इस वजह से आपको भोगना पड़ता, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कोई बुरे कर्म नहीं किए। अरे तो हर आदमी अपने आप को साहूकारी बोलेगा, चाहे मैं हूँ या आप, लेकिन क्या पता किस समय किस परिस्थिति में हमारे द्वारा किसी का गलत हो चुका है, ये हमें थोड़ी पता है। कई बार हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से भी किसी का बुरा हो जाता है, तो कई बार हमारे द्वारा किए कार्यों से भी किसी का बुरा हो जाता है। अच्छा, चलो इस जन्म की बात नहीं करते, इस जन्म में तो सब साहूकार हैं, सब पुण्य करते हैं, कोई बुरे कर्म ही नहीं करता, मैं मान लेता हूँ। वैसे मानने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में तो कलयुग है, तो जाहिर बात है कदम कदम पे पाप तो निश्चित है, न चाहते हुए भी बुरे कर्म हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं। कहाँ कहाँ हम बचे। अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं और चींटियाँ हैं, और अगर 10 चींटियाँ मर गई तो भी वो हमारे कर्मों में ही लिखा जाएगा। लेकिन इस जन्म की बात नहीं करते, तो हो सके पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हों। हमारे जैसे शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस जन्म में तो तेरा कुछ नहीं है, तो पिछले जन्म के भोग रहा है, तब क्या करें, अब इन कर्मों से बच के कहाँ जाए। अच्छा, कर्मों के जो देवता हैं न्याय के, वो हैं शनि भगवान। अब कैसे करें, वो शनि तो ऐसे हैं कि उनके तो मिनट मिनट पे कसर पड़ती है। एक सेकंड में कोई गलत काम हो गया, वो तैयार है वो दंड देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट है, उनको कौन रोक सकता है। वो कोई पेशी नहीं पटकते हैं कि अगली पेशी पे आना तब फैसला सुनाएंगे। वो तो कहते हैं तू इधर कर, उधर मैं तेरे को देता हूँ, अच्छा करेगा तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा करेगा तो ये संभाल। तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि भगवान को राजी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, एक छोटा सा प्रयोग है 11 दिन का। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। और ये समय समय पर करते रहना चाहिए। जैसे साल में आपने एक बार कर लिया तो पूरे साल से, अभी अपन कहते हैं ना, आपने कितना भी गलत तरीके से पैसा कमाया हो, लेकिन उसमें से कुछ राशि आप गरीबों में दान कर दो, मंदिर में दान कर दो, अनाथ आश्रम में दान कर दो, वृद्धाश्रम में दान कर दो, मतलब किसी ऐसे कार्य में लगा दो जिससे भला हो किसी का। तो 100 में से अगर आपने 10 रुपये भी अगर दान कर दिए, तो 90 रुपये आपके साहूकारी में गिने जाएंगे। होता है, वही है। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता दूँ आपको। इसे आप किसी भी शनिवार को, किसी भी शनिवार को, चाहे शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, किसी भी शनिवार को शुरू कर सकते हैं, ग्रहण पे शुरू कर सकते हैं, या अमावस पे शुरू कर सकते हैं। 11 दिन करना होगा, 11 माला जाप होगा 11 दिन तक। काले हक्की की माला या रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठा की होनी चाहिए, उससे जाप होगा। तो इसे आप कर सकते हैं। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करेगा, व्यापार में हानि हो रही है उसको रोकेगा, परिवार में कलह हो रहा है, क्लेश हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, मतभेद हो रहे हैं, आए दिन छोटी छोटी बातों में बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको ख़त्म करेगा। संतान उत्पत्ति में या संतान की विवाह की स्थिति में बाधा आ रही है, उसे दूर करेगा। आपकी झूठी कहीं बदनामी हो रही है, उसे दूर करेगा। शत्रु द्वारा आपको हानि पहुंचाई जा रही है, उसे दूर करेगा। झूठे कोर्ट केस आपके ऊपर हो रखे हैं या लोग आपको फंसाना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपकी मदद करेगा। छोटा सा मंत्र है, ओम शन शनिश्चराय सूर्य पुत्राय स्वाहा। डिस्क्रिप्शन में मंत्र दे दूँगा। ओम शन शनिश्चराय सूर्य पुत्राय स्वाहा। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 11 माला जाप करना है, 11 दिन तक करके देखिए, लाभ मिलने लगेगा। संकल्प लेना है, हे शनि भगवान, मैं आज से आपके 11 माला प्रतिदिन 11 दिन तक जाप करने का संकल्प लेता हूँ, और यदि मुझसे मेरे जीवन में या पूर्व जन्म में कोई भी अज्ञानतावश या भूलवश कोई अपराध हुआ हो, न चाहते हुए भी यदि मैंने किसी का बुरा किया हो या मुझसे हो गया हो,
तो आप मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आप दूर करें और भविष्य में मेरे द्वारा किसी के प्रति भी गलत भावना या गलत कार्य न किया जाएगा, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका न दूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे क्षमा करें और मेरी भूल को क्षमा करें। यह आपको 11 दिन का संकल्प लेके साधना करनी है, करके देखें, लाभ मिलेगा। जय श्री राम।